इस तीसरा नंबर लेक्चर है प्रश्नावली 7.1 का, जिसमें कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। ये निर्देशांक ज्यामिति का ये तीसरा लेक्चर है, लेक्चर नंबर ये तीसरा है। बाकी आप तो जाके देख सकते हैं, इसी चैनल पर 2 वीडियो आपको दिख रहा है। देखिए ये थंबनेल होगा, आपको दिख रहा है यहाँ पे बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 प्रश्नावली 7.1। ये हो गया क्लास 10th के लिए, मैथ का है, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, इसमें आपको कुछ क्वेश्चन हम करा चुके थे, 4-5 क्वेश्चन करवा दिए थे, उससे आगे आज पूरा ख़त्म करवा देंगे। ठीक है, आज का जो भी क्वेश्चन बचा होगा वो सब कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दिखाते हैं आपको। इसमें मेनली आपको डिस्टेंस फार्मूला का अप्लाई करके ये जितना भी सवाल होगा उसको बनाना है, जिसमें कि 5 क्वेश्चन तक हमने करा दिया था। ये आपको 6ठा नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक, क्या दिख रहा है? 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है वो आप देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार। क्या कह रहा है? निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। इसमें कह रहा है कि आपको चेक करना है, 4 पॉइंट दिया गया है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए अगर ये क्या है, चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो इसमें 4 बिंदु दिया गया है, ए बी सी और डी। इसमें से आपको 4 बिंदु दिया गया है। इसमें ए डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके ए बी सी डी, ए बी हो गया, बी सी सी डी और ए डी का मान निकालना है। उसके बाद बताना है कि कौन टाइप का आपको ये चतुर्भुज है। चतुर्भुज इन द सेंस आपको चतुर्भुज का कई प्रकार होता है। ठीक, जैसे समांतर चतुर्भुज हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, वर्ग भी एक प्रकार का चतुर्भुज ही है। ठीक है, आयत हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, ये सब ये प्रकार है। इसका कारण भी आपको बताना है कि कौन प्रकार का चतुर्भुज है, ये सवाल कह रहा है। सवाल के अनुसार हमने बता दिया। इसमें 4 पॉइंट दिया गया है। ये 3 क्वेश्चन जो है, 5वां का 6ठा है, 6ठा नंबर क्वेश्चन का ये 3 क्वेश्चन है, ये 1, 2 और 3 तीनों एक ही प्रकार का। ठीक, इसमें चारों पॉइंट को मिला के एक बनाइए चतुर्भुज और उसके बाद बताइए आंसर आने के बाद कि किस प्रकार का। मान लीजिए अगर आंसर आता है चारों का आंसर आपको मान लीजिए कि ए बी का 1 आता है, ये आता है, इसका भी 1 आता है, इसका भी 1 आता है, इसका भी 1, मतलब जब चारों भुजा बराबर हो तो उसको क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। मान लीजिए इसका 5 आया, इसका 10 आया, ये भी 5, ये भी 10, तो ये आयत हो गया। आपको ये बताना होगा कारण से। ठीक, तो चलिए इसका पहला नंबर ही बताते हैं। पहला नंबर जो क्वेश्चन है इसी को हम बताते हैं अगला पेज में। चलिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन ले रखा है। ठीक, यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे जैसे इसको हम ए मान लेते हैं, ये ए पॉइंट है। ठीक, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। ठीक, यहाँ पे जैसे कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है वो आपको बनाने के बाद पता चलेगा। ठीक, ए बी सी डी। यहाँ पे आप ए बी का पहले निकालते हैं। ए बी यहाँ है दिया हुआ पॉइंट, ए बी की यहाँ आपको लिखना है ए बी की दूरी। फार्मूला क्या है? दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपको जो भी x1 x2 y1 y2 का मान है उसको पुट कीजिए, आंसर आएगा। जिसमें कि आपको यहाँ देखिए x2 x1, तो ये ए बी को ही देखना है, इसी में x1 x2, ये x1 है तो ये y1 है, ये x2 है तो ये y2 है। ठीक है, इसमें x2 क्या है? x2 इसको मान लिए हैं 1 को, 1 हो गया। क्वेश्चन में पहले माइनस है। ठीक है, अब x1 क्या है? पहले से -1 इसमें भी, तो इसको ब्रैकेट करके 1 करके ये स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, ये प्लस हो गया। y2, इसमें y2 ये है 0 माइनस y1 यहाँ पे -2 का ये हो गया पूरा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 हो गया पहले से, तो ये माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और 1 हो गया, ये पूरा का स्क्वायर, ये प्लस हो गया। अब ये देखिए 0 है, ये माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा? प्लस होगा। ये 2 पूरा का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 1 + 1 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, प्लस ये 2 + 0 2 ही होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी आपको 4 आएगा। ठीक, यहाँ भी आपको 4 आएगा। अब इससे आगे क्या है कि जब √4 + 4 है तो इसको √8 आप लिख सकते हैं। √8 को आप इस हिसाब से लिख सकते हैं, √4 × √2, और √4 का रूट क्या होता है? 2, बाकी √2 का
वैसे मतलब यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक भुजा है आपको ए बी, इसका मान 2√2 आया है। ठीक, ये ए बी का मान आपको 2√2 आया। अब ये बी सी का मान निकालते हैं, बी सी का मान निकालते हैं। बी सी का मान यहाँ पर लिखिए, बी सी की दूरी, बी सी की दूरी। अब बी सी की दूरी मतलब यहाँ पे आपको वही फॉर्मूला लगाना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का। अब इसमें ये बी और सी में देखना कि इसको x1 मानना है, इसको y1, ये x2 ये y2, मतलब ये x2 हो गया -1 फार्मूला में माइनस रहता है, और ये x1 है। ठीक है, एक पूरा का होल स्क्वायर प्लस हो गया y2 क्या है यहाँ पे 2 है। ठीक, ये हो गया 2, ये -0 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया आपको। अब ये हो गया -1 और -1। जब भी दो माइनस रहे तो इसका हमने टेक्निक बताया है कि मान लीजिए आपको 1 रुपये कर्जा में थे, 1 रुपये और कर्ज में आ गए तो टोटल कर्ज कितना हो, तो कर्ज में ही रहेंगे ना, लेकिन कर्ज जुटेगा, मतलब -2 का होल स्क्वायर प्लस ये 2 - 0 तो 2 ही होगा, 2 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। आपको दिख रहा होगा कि इसका मान कितना आ रहा है। इसका भी मान आपको √8 आ गया, √8 आ गया ना। √8 को आप 2√2 लिख सकते हैं, हमने यहाँ पे बताया। देखिए ए बी और बी सी, ए बी की दूरी और बी सी की दूरी ये दोनों आपको बराबर आ गया, ए बी और बी सी की दूरी बराबर आ रहा है। ठीक, इसी हिसाब से आप सी डी के मान निकालिए। ए बी हो गया, बी सी हो गया, यहाँ पे देखिए ए बी हो गया, ए बी का मान निकाल लिए, बी सी हो गया, तो अब सी डी का मान निकालिए। सी डी का मान यहाँ पर लिखिए आप, सी डी की दूरी, सी डी की दूरी फार्मूला वही लिखिए आप। ठीक है, यहाँ पर सी और डी का मान क्या है वो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर सी का मान है, सी का मान -1,2 और ये डी का -3,0। ठीक, तो यहाँ पे इस सी को पहले वाले को x1 मानेंगे, ये डी वाले को इसको x2। ठीक है, ये 2 नंबर, ये 1 नंबर, तो x2 क्या है -3, यहाँ पर लिखेंगे -3, ये हो गया माइनस फार्मूला के अनुसार। यहाँ x1 का भी मान माइनस में। ठीक, तो यहाँ पे लिखिए -1 का ये कॉस्ट में ये पूरा का स्क्वायर प्लस y2 इसका माना हमने, और y1 2 का, तो 0 में से 2 गया, 0 में से 2 गया होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए माइनस हो गया पहले से है। ठीक, रहने दीजिए, -3, ये माइनस गुने माइनस, माइनस कॉमन में माइनस है तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, +1 ये पूरा का स्क्वायर प्लस ये होगा 0 में से 2 गया तो -2, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए -3 है +1 है, तो जब भी माइनस प्लस रहे तो सिंपली आप दिमाग लगाइए कि आप घटाव करना है, तो बड़ी संख्या में से घटाइए, 3 में से गया 2, लेकिन यहाँ पे माइनस बड़ी संख्या में तो माइनस चिपका दीजिए, ये -2 का होल स्क्वायर प्लस ये 4 आ गया। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 4 आ जाएगा और +4। ठीक, ये टोटल हो गया आपको √8, इसी का मान आपको 2√2 लिख सकते हैं। तो यह आ गया आपको, यहाँ पे क्या है, किसका मान आ गया, ये आपको सी डी का मान आ गया। सी डी का मान भी देख रहे हैं सेम आ रहा है, ये भी 3 का मान सेम आ गया, चौथा का मान लगभग चांस यही आएगा ही। ठीक है, अब चौथा का मान क्या है, सी डी निकल गया। अब यहाँ पे आपको निकालना है ए डी का मान। अब ए डी का मान, ए डी में ये -1 -2 है और ये डी का -3 0 है। ठीक, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि सी डी में ए डी में क्या है, -1, -2 है, और डी का क्या है -3, 0। ठीक, ये ए का मान है, ये डी का मान है। ठीक, ये का मान है और ये डी का मान है। अब यहाँ पे ए डी की दूरी निकालते हैं, ए डी की दूरी निकालना है, फार्मूला वही लगाइए, x2 - x1, तो इसको x1 वाला टर्म मानिए, इसको x2 वाला। ठीक है, तो -3 हो गया x2 -x1, ये माइनस पहले से है, इसको भी जैसे वैसे लिखिए, इसको सिर्फ कोस्ट में लगा दीजिए, जब भी माइनस है कोस्ट में और स्क्वायर फार्मूला में है, प्लस y2 का मान क्या है, -3,0 था ना, -3,0 था। ठीक, ये आपको y2 का मान क्या दिया, 0 माइनस y2 - y1, ये -2 है, ये -2 है, ये पूरा का स्क्वायर। ये हो गया 3 -3 हो गया यहाँ पे। देखिए स्टेप बाय स्टेप, ये -3 हो गया, अब -3 लिख लिया। अब ये माइनस गुना है, कोस्ट है मतलब गुना है, माइनस को माइनस गुना करेंगे तो प्लस होगा,
ये 1, ये पूरा का स्क्वायर, ये हो गया प्लस, ये हो गया 0, 0 हो गया, ये माइनस को माइनस गुना करेंगे, माइनस को माइनस गुना करेंगे तो प्लस ये 2, ये टोटल का स्क्वायर। अब यहाँ पे देख सकते हैं रूट अंडर, ये -3 है अब +1 है, मतलब घटा हो जाएगा, माइनस प्लस दोनों है तो घटाइए बड़ा संख्या में से, 3 में से एक गया 2, लेकिन देखिए बड़ा संख्या में माइनस है तो माइनस लगेगा, -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 2 जोड़ेंगे तो 2 ही होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये जो है -3 प्लस 1 है तो -2 कैसे होगा, मान लीजिए कर्जा में आप हैं 3 रुपये, 1 रुपये चुका दिए तो बचा क्या, 2 रुपये तो कर्जा में है ना, इसलिए कर्ज को माइनस लिखा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया टोटल रूट अंडर 8। इसी को आप 2√2 लिख सकते हैं, हमने बताया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप जितना ए बी बी सी सी डी इस सब का मान आपको बराबर आ रहा है, ठीक। यहाँ पे ए बी का मान भी 2√2, इसका भी मान 2√2, इस सी डी का मान भी 2√2, ये ए डी का मान भी 2√2। तो इससे लगभग पता चल गया कि आपको ये वर्ग का प्रॉपर्टी दिखा रहा है, ठीक। ये क्या चीज़ का प्रॉपर्टी दिखा रहा है, वर्ग का। और इसे और सिद्ध करने के लिए आपको ए सी का भी निकालना होगा और बी डी का भी निकालना होगा। ए सी और बी डी का भी आप निकालेंगे तो ये ए सी का मान और बी डी का मान दोनों बराबर ही आएगा। निकाल के दिखाते हैं ए सी और बी डी, ए सी और बी डी का मान। तो ए सी का मान क्या है, -1 -2, ए का मान ए सी की दूरी अभी निकालते हैं, ए सी की दूरी पहले विकर्ण का निकालते हैं। तो ए का मान कितना है, ए का मान कितना है, ए का मान है -1, -2 और डी का मान है, ए सी का पहले निकालते हैं, सी का मान फिर -1, 2, ए सी हो गया, ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं ए सी का हमने लिख लिया, यहाँ पे ए सी की दूरी निकालते हैं, ठीक। यहाँ पे ए सी की दूरी निकालते हैं तो फॉर्मूला वही लगाइए। ए सी का मान हमने लिख लिया है, ए का मान दिया गया क्वेश्चन में 1 -2 और सी का मान है -1, -2। तो ए सी की दूरी निकालिए, x2 इसको मान रहे हैं, -1 को, माइनस क्वेश्चन में पहले से रहता है, ये -x1 तो ये -1 को भी लगाइए। ये सब जितना माइनस, इस सबसे डरना नहीं, ठीक। प्लस y2 स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा, कुछ दिक्कत नहीं। y2 क्या है, 2 है, माइनस y1 है, y1 भी -2 है, तो इसको भी स्पेशल लिखिए ऐसे करके। जब -2 टाइम आ जाए तो इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, ये हो गया। देखिए इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखेंगे, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -1 लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए माइनस गुना माइनस है तो इसको क्या करेंगे, प्लस, और ये 1 इसका स्क्वायर प्लस, ये 2 हो गया, ये माइनस माइनस गुना होगा तो +2 का स्क्वायर। अब यहाँ देख सकते हैं आपको कि ये -1 है +1 है तो दोनों घट के 0 हो जाएगा। 1 रुपये कर्जा था, 1 रुपये आपने दे दिया तो बचेगा क्या, 0। लड्डू का स्क्वायर करेंगे तो लड्डू ही आएगा 0। अब ये प्लस वाला, ये 2 2 4 होगा, 4 का स्क्वायर √16, 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है, ठीक। तो ए सी की दूरी आपको 4 निकल गया। अब ए सी हो गया ए सी, तो बी डी की दूरी निकालिए, बी डी की दूरी निकालिए। तो बी और डी, बी का मान कितना है 1 0 और डी का मान -3, 0, ठीक। और यहाँ पे बी डी का मान निकालिए, बी डी का मान निकालिए। बी का मान यहाँ पे दिया है 1, 0 और डी का मान -3, 0। तो बी डी ये हो गया x2 वाला टर्म, ये x1, ठीक। तो x2 -3 माइनस x1 का मान 1 है, इसका स्क्वायर प्लस ये हो गया y2, ये y1, 0 में से 0 का स्क्वायर। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि -3 -1 है तो दोनों का जोड़ हो जाएगा, अंक जुड़ जाएगा डायरेक्टली। जब भी माइनस में है सिंपली -4 का स्क्वायर हो गया प्लस ये 0, ठीक है। तो ये आपको √16 दिख रहा है, हो गया। और √16 का वर्ग 4। तो इसमें देखिए ए बी बराबर, जब भी वर्ग हमने बनाया है यहाँ पे ए बी सी डी, तो ए बी बराबर आपको बी सी आया, बी सी बराबर आपको सी डी का मान आया, सी डी बराबर आ गया ए डी का मान। ये आपको कितना आया था 2√2, ये सभी भुजा आपको निकला था। अब कर्ण देख लीजिए, विकर्ण ए सी बराबर और बी डी बराबर आपको 4 आया है। यहाँ पे ये देखिए ये सब भुजा है, ये भुजा आपको कितना है और विकर्ण इतना है, मतलब विकर्ण भी सेम है, ये भुजा आपस में चारों सेम है। इससे ये पता चलता है कि ये आपको एक वर्ग है। यहाँ पे लिख दीजिएगा ये एक वर्ग है,
ठीक। वर्ग भी एक प्रकार का चतुर्भुज है। चतुर्भुज मतलब 4 एंगल, 4 साइड, ठीक। अब हम दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे, दूसरा नहीं, इस क्वेश्चन का दूसरा, जिसमें कि आपको 7वां नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 7वां नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि एक्स अक्ष पर, क्वेश्चन देखिए, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, एक्स अक्ष पर कर, एक्स एक्सिस पर जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है, ठीक। समदूरस्थ, हिंदी को ब्रेक कीजिए। सम मतलब बराबर, सम मतलब क्या होता है? बराबर। सम मतलब बराबर, और दूरस्थ मतलब डिस्टेंस, जो बराबर दूरी पर हो। जैसे कि मान लीजिए एक रेखा है ए बी, इसको बराबर दूरी अगर इसको देना है, अगर मान लीजिए 10 है, ए बी बराबर 10, तो 5 इधर देना पड़ेगा, 5 इधर। तो ये दोनों आपको, ये बिंदु से मतलब ए सी और बी सी दोनों एक दूसरे का समदूरस्थ है, ये कह सकते हैं। तो इसी पे ये बनेगा, इसी फॉर्मूला पर, मतलब इसी लाइन पे ये सवाल बन जाएगा, ठीक। मतलब कहने का मतलब यही था कि जो भी एक रेखा है एक्स एक्सिस पे, ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस पे देखना है, ठीक। तो ये मान लीजिए कि एक्स एक्सिस पे हम ये बना रहे हैं, एक एक्स एक्सिस। तो ये जो दूरी है, वो एक लाइन जो है बीच वाली पॉइंट, वो एक दूसरे को समदूरस्थ करता है मतलब इक्वल डिस्टेंस पे। तो इसका कुछ नाम होगा ना, जैसे ए बी, इसका सी दिए, तो एक्स एक्सिस का रहता है। एक्स एक्सिस पे जब भी कहेगा तो उसका निर्देशांक होता है x0, हमने ये पहले लेक्चर में बता दिया था, ठीक है। एक्स एक्सिस पे कहेगा तो एक्स एक्सिस पे जब भी करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, जब भी एक्स एक्सिस पे करते हैं, ये एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस का पहले मान आता है, एक्स का कुछ मान होगा, और वाई पे जाएंगे तभी तो आएगा वाई का मान, नहीं जाएंगे तो इसी पर आ जाएंगे, ठीक, इसी पर आ जाएंगे। तो इसीलिए x0, तो एक्स एक्सिस का मान, एक्स एक्सिस पर वह बिंदु, तो एक्स एक्सिस पर हमने ये बिंदु ले लिया, इसमें से एक्स का मान निकालना है। ए का मान तो आपको दे दिया, ए का मान मान लीजिए 2,5 है, -5, ठीक। ये बी का मान -2,9। तो इसका मतलब क्या है कि ए सी का मान निकालिए और बी सी का मान निकालिए। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ए सी का इस साइड हम निकालेंगे और बी सी का, तभी तो इक्वल डिस्टेंस हो गया, समदूरस्थ। ए सी बी सी का समदूरस्थ है। तो ये ए सी की दूरी निकालेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा ना, आपको क्या फॉर्मूला लगेगा? वही x2 - x1 का, ये ए सी का सिर्फ है। तो x2 के जगह पर मान लीजिए x है, ठीक, x हो गया, माइनस x1 की जगह पे 2 इसका स्क्वायर। यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिखना होगा। फॉर्मूला लिखने के बाद ये स्टेप आइएगा, y2 - y1, तो y2 का मान 0, y1 का मान -5 है, -5 इसका स्क्वायर बराबर। अब BC को देखिए, BC को इसको x2 मानिए, x2 क्या है? -2, माइनस x1 का मान ये x है, क्या यह स्क्वायर हो गया, प्लस y2 क्या है? y2 9 हो गया, माइनस y1 का मान 0। अब यहाँ पे आपको ये सिंपली जो भी मतलब फॉर्मूला तो हमने बैठा दिया, सिंपली स्क्वायर जोड़ घटाओ कीजिए, आंसर आ जाएगा। दोनों साइड जब रूट रहे तो रूट से रूट कट जाएगा, अगर नहीं कटेगा तो दोनों साइड यहाँ पे लिख सकते हैं, बोथ साइड मतलब दोनों साइड, यहाँ पे लिखिए रूट हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर करने पर, क्या करने पर? स्क्वायर करने पर, स्क्वायर करने पर। जब भी स्क्वायर करेंगे, अगर इसको स्क्वायर करेंगे और इसको स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे हल्का इसको मिटाते हैं, यहाँ पर जैसे इसको स्क्वायर करेंगे फिर इसको स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर से रूट कट जाता है। कटने का क्या कारण है? देखिए रूट से स्क्वायर क्यों कट जाता है, पहला नंबर क्वेश्चन। तो रूट का मान 1/2 होता है, ठीक, 1/2, किसी पावर का मान लीजिए 1/2 है, ये उसका स्क्वायर है, तो ये 2 से 2 कट जाता है ना, इसलिए स्क्वायर और रूट आपस में एक दूसरे का कट्टम कोट कट लेता है, कट गया, ठीक। अब हम इसको निकालिए, ये स्क्वायर रूट से हट गया, एक झंझट खत्म हुआ। अब आगे अब क्या है, जब स्क्वायर से रूट कट गया तो सिंपली क्या बचेगा? x - 2 का होल स्क्वायर प्लस ये 0, ये माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस प्लस हो जाएगा ना, +5 का स्क्वायर, तो +5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 बराबर, यहाँ रूट से स्क्वायर कट गया, ये -2x -2 - x का स्क्वायर प्लस 9 में 0 गया, 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 81, ये स्क्वायर से रूट कट गया है, ठीक। अब इसको a² + b² - 2ab, ठीक है,
ये फार्मूला यहाँ अप्लाई कीजिए दोनों साइड। ये हो गया ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 2, ए के जगह पे एक्स है, बी के जगह पे 2 है, ठीक, प्लस हो गया ये 25 बराबर यहाँ पे ये ए माइनस बी का ही होल स्क्वायर, लेकिन ए के जगह पे क्या है -2 है, इसको ध्यान में रखना होगा। ए है, ये बी के जगह पे एक्स है, ठीक। यहाँ पे भी माइनस का ही होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर करेंगे प्लस बी के जगह पे एक्स का स्क्वायर, प्लस नहीं होगा माइनस होगा, ठीक। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2, ए के जगह पे क्या है -2 गुने बी के जगह पे एक्स प्लस 81। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये माइनस 4x प्लस 25। अब इस साइड देखिए स्क्वायर करेंगे -2 का तो 4 ही आएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया देखिए माइनस गुने माइनस, यहाँ प्लस एक्स है, ठीक। तो माइनस माइनस गुना होता है तो प्लस 2 4x प्लस 81। अभी जितना इस साइड है इसको इस साइड ले जा रहे हैं, बाकी इस साइड को इसी से साइड रहने देते हैं, इसी साइड। ये +4 माइनस 4x प्लस 25 ये हो गया। ये अब इस साइड जो भी है, इस साइड जो भी है, इस साइड जितना इस साइड ले आएंगे, ठीक। तो जो भी इस साइड आएगा तो प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, +4 है तो -4, प्लस एक्स स्क्वायर है तो -x स्क्वायर, प्लस 4x है तो -4x, ये प्लस 81 है तो -81। अब यहाँ से खेला होगा इन द सेंस कि जैसे देखिए ये प्लस एक्स स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, दोनों कट जाएगा, कट गया। ये +4 है, ये -4 है, दोनों कट जाएगा, प्लस माइनस ना सेम है। अब यहाँ पे देखिए -4x है, ये -4x, तो दोनों माइनस में है, तो जब माइनस में टर्म रहता है तो सिंपली ऐड हो जाता है -8x। अब देखिए यहाँ 25 प्लस में है, अब -81 है, मतलब ये दोनों घटेगा, 12 में से घटेगा, -12 में है तो माइनस लगा दीजिए। 81 में से 25 घटेगा, मतलब 11 में से यहाँ घटा लीजिए, 81 में से 25 घटेगा, मतलब 11 में 5 गया 6, 7 में 2 गया 5, 56 आ गया। ये बड़ा संख्या माइनस में है इसीलिए माइनस बराबर 0। यहाँ से x का मान निकल जाएगा तो -8x रहने देते हैं, ये -56 इधर आएगा तो +56, यहाँ से 8 से कट जाएगा, 8 7 56, तो बचा क्या -x बराबर 7। ये माइनस इस साइड नहीं रहेगा, ये इस साइड जाएगा तो गुना में है, तो इस साइड ले आएंगे तो मतलब x का मान सीधा समझिए -7 है, ठीक। x का मान -7 आ गया। और क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ये दोनों बिंदु इससे कितना समदूरस्थ है ना, तो x का मान पूछा था ना x एक्सिस पर, चलिए x एक्सिस का मान कितना निकल गया, x, 0 बराबर आप लिख सकते हैं -7, 0। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ये 7वां नंबर क्वेश्चन का। अब 8वां नंबर बनाते हैं। ये 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। 8वां नंबर भी बहुत हल्का है, जल्दी बन जाएगा। यहाँ पे देखिए y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी 10 है। जब भी हम दूरी निकालते थे तो कुछ संख्या आता था, यहाँ दूरी पहले दे दिया, मान लीजिए ये a है, ये b है, तो a b के बीच की दूरी आपको दे दिया 10 मात्रा, 10 इकाई 10 दे दिया, ठीक। a का मान, a के जब हम p मान लेते हैं, ठीक, p दिया गया क्वेश्चन में, इसको q, तो p q हो गया, इसको p माना, इसका q पहले से दिया गया क्वेश्चन में, ये हो गया p, ये q की जगह पे क्या है 10, y, p की जगह पे क्या है 2, -3। पी क्यू की दूरी निकालिए, सिंपली पी क्यू की दूरी निकालिएगा, आंसर बन जाएगा पी क्यू की दूरी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पी क्यू की दूरी कितना है 10 है, तब यहाँ पे 10 लिख सकते हैं, सिंपल लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए x2 माइनस x1, इसको x2 मानिए, इसको x1 मानिए, तो 10 है, 10 माइनस x1 का मान 2 है का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है y है, y2 की जगह पे सिंपली y दिया गया, तो y रखिए, माइनस y1 की जगह पे -3 है, तो ये -3 आ गया, ये पूरा का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये ऊपर में जो स्क्वायर है, रूट है, तो रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, दोनों साइड लिखिएगा, या बोथ साइड स्क्वायर करने पर तो ये 10 का स्क्वायर आ जाएगा बराबर, ये रूट रहेगा, रूट का स्क्वायर कर दीजिए, बाकी जो अंदर है उसको करिए। 10 में 2 की 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस ये y है, माइनस गुने माइनस, तो दोनों हो जाएगा प्लस, मतलब y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा ना इस साइड, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, ये हो जाएगा 64
ये प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 3 9 प्लस 2, ए की जगह पर वाई है, बी की जगह पर 3 है। अब इसको क्या कीजिए, सिंपली ये सॉल्व कीजिए, वाई का मान निकल जाएगा। ये 100 हो गया, ये प्लस 64 है तो इधर आएगा तो माइनस 64। ये वाई स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर, ये प्लस 9 है, ये प्लस 9 को भी इस साइड ले आइए, जैसे इसको लाएँ प्लस 9 इधर आएगा तो माइनस 9। ठीक, ये हो गया वाई स्क्वायर लिख लिया। अब ये 3 गुना कर दिए, 3 दूनी 6 वाई, 3 दूनी 6 वाई। अब यहाँ पे सब क्या कीजिए, पहले माइनस वाला टर्म को कीजिए, 100 रहने दीजिए। ये दोनों माइनस माइनस है मतलब सिंपली ऐड हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये 100 माइनस, जब दोनों माइनस वाला रहता है तो जुट के और माइनस लग ही जाएगा। तो 64 में 9 जोड़ना है, तो 64 में पहले 6 जोड़ेंगे तो 70, और 70 में 3 73। ठीक है, देखिए 64 है, 64 में 6 जोड़ेंगे तो 70 और 3 73 माइनस 73 बराबर वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई, वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई। 100 में से 73 गया तो कितना हो जाएगा, 100 में से 73 गया तो 73 और 7 जोड़ेंगे तो 80, मतलब ये 27 हो गया। ये माइनस में है, नहीं माइनस में नहीं होगा, प्लस में होगा। क्यों होगा प्लस में, क्योंकि बड़ा संख्या प्लस में है, तो हमेशा बड़ा संख्या में से घटाएंगे, बड़ा संख्या में प्लस है तो प्लस, मतलब ये 27 आ गया। ये वाई स्क्वायर प्लस 6 हुआ। ये आपको एक फैक्टर हो गया, मतलब गुणनखंड इसका तोड़ना होगा। इसको क्या करना है, एक समीकरण बनाते हैं, जैसे ये वाई स्क्वायर इधर ही रहने देते हैं प्लस 6 वाई, ये प्लस 27 इधर आएगा तो माइनस 27, बाकी ये 0, ये प्लस 27 इधर आ जाएगा तो माइनस 27, तो यहाँ पर 0 बच जाएगा ना, वही 0। अब इसको फैक्टराइजेशन कीजिए गुणनखंड विधि से, इसका वाई का मान यहाँ से निकलेगा। ठीक, अब यहाँ से 27 का क्या कीजिए, पहले फैक्टर कीजिए, 27 का एलसीएम निकालिए, 3 से 3 नंबर 27, 3 3 9। अब यहाँ पे ऐसे इसको फैक्टर करना है कि पहले वाई स्क्वायर लिख लेना है। अब ये 6 वाई जोड़ने पर 6 आ जाना चाहिए और गुना करने पर 27 आना चाहिए, यहाँ पर ऐसा फैक्टर कीजिए 6। ठीक है, और जोड़ने के बाद 6 आ जाना चाहिए, तो 27 का क्या हो गया, 3 3 3 है, 9 3 27, मतलब 9 में से 3 घटेगा तो 6 आ जाएगा। मान लीजिए प्लस 9 वाई है, माइनस 3 वाई घटा देंगे तो ये देखिए प्लस 9 में से 3 किया तो 6 वाई आ जाएगा ना प्लस में। ठीक है, अब ये दोनों का गुना करेंगे तो 27 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये सही फैक्टर बैठ रहा है। मतलब इसको आप सीधा क्या करना है, 2 2 का पेयर बनाइए, इसका पेयर बनाइए और इसका पेयर बनाइए। ये दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, पहले वाई देखिए, वाई दोनों में कॉमन है। ठीक है, अंक देखिए है कॉमन नहीं, मतलब वाई यहाँ से निकलेगा, वाई निकलेगा तो एक यहाँ बच जाएगा वाई प्लस, यहाँ से वाई निकल गया तो 9, यहाँ 9 बच गया, माइनस यहाँ देखिए वाई एक ही है, मतलब वाई कॉमन नहीं आएगा। अंक देखिए, अंक 3 से 3 नंबर 27 कट जा रहा है, मतलब 3 मिनिमम यहाँ कॉमन है, तो -3 यहाँ से ले लिया तो वाई बच गया। यहाँ पे माइनस है, माइनस यहाँ खींच लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे प्लस बचेगा। अब ये कैसे बचेगा, देखिए मान लीजिए कोई भी चीज़ आपको माइनस गुना माइनस करने पे ही प्लस होता है। ठीक, माइनस गुना माइनस करने पे ही प्लस होता है। यहाँ पे देखिए अगर हम 3 नंबर 27 दे देते हैं, फिर अगर देखिए प्लस को माइनस को अगर प्लस से गुना करेंगे तो माइनस आ जाएगा ना, माइनस गुना प्लस रखने पर ये माइनस आता है। अगर माइनस जहाँ भी रहे उसमें से अगर माइनस कॉमन निकालना हो तो अगला स्थान पे ये प्लस बैठ जाएगा। ठीक, ये बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए एक इसमें खासियत है इस विधि से कि जो भी ब्रैकेट में आएगा सेम आएगा। ब्रैकेट देखिए y + 9 y + 9, मतलब ये सही कर रहे हैं हम। तो एक बार y + 9 का ब्रैकेट बंद करेंगे, एक जो ओपन में है y - 3 बराबर 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर कीजिए, ये y + 9 को y + 9 बराबर 0, एक y - 3 बराबर 0। तो y का मान कितना आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पे y बराबर -9। एक y का मान -9, एक y का मान आपको 3 आएगा। ऑलवेज आपको पॉजिटिव वाला मान लेना होता है, लेकिन यहाँ पे ये y का मान आप दोनों लिख सकते हैं। y बराबर क्या आ गया आपको, -9 भी आ गया और 3 आ गया। ये जो क्वेश्चन कर रहा था y का मान निकालने के लिए, ये निकल गया। ठीक, इसमें जो दूरी दिया गया था और ये y का मान, ये 2 पॉसिबल है। अगर नहीं विश्वास हो रहा है कि ये सही है तो इसमें अगर आप y के जगह पर -9 और एक बार 3 रख के बनाएंगे तो आपको ये 10 आ जाएगा। इसमें अगर -9 देते हैं, पी क्यू की दूरी निकालेंगे तो 10 आएगा, तब भी अगर 3 रखेंगे y का मान तब भी 10 आएगा। ये प्रूफ होता है। ठीक, अब क्या है, अब एक और क्वेश्चन है 9 नंबर का क्वेश्चन। इसमें x का मान निकालने के लिए ये भी आप बना सकते हैं, इसमें हिंट देते हैं और ये आप बनाइए। ये कैसे बनेगा, ये देखिए इसमें हम ये हो गया q 0,1 बिंदु और p दिया है इतना कमा इतना, r से समदूरस्थ है, मतलब ये r बिंदु से समदूरस्थ है, मतलब ये इतना बराबर इतना। ठीक, मतलब ये हो गया एक बार
क्यू, एक बार पी। क्यू बिंदु दे दिया है 0,1, पी का मान दिया है 5,-3, ये आर का मान दिया है x,6। इसको भी निकालने का वही तरीका जो 7वां नंबर क्वेश्चन बनाए थे, ये दोनों का अलग अलग दूरी निकालिए तो इसमें x का मान निकल जाएगा। जब x का मान निकल जाएगा, जो भी मान निकलेगा इसको बनाने का क्या तरीका है कि क्यू आर बराबर ये आर पी, ये दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे। नहीं तो पहले लिख लीजिए इसका स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिए तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर करने पर रूट इधर से भी स्क्वायर के कट जाएगा, इसका भी रूट आएगा अगर दूरी निकालेंगे तो दोनों साइड कट जाएगा। तो यहाँ पे x का मान आपको समथिंग निकलेगा। x का मान आपको यहाँ पे मान लीजिए अगर ±4 आएगा, इसका आंसर आएगा x का मान ±4। जो भी x का मान आएगा उसको आप क्या कीजिएगा, इसमें पुट कीजिएगा। जो भी मान आया x का मान ±4 आया, तब उसके बाद कह रहा है कि दूरी निकालिए क्यू आर का, तो ये फिर क्यू आर का मान निकालिए और फिर उसके बाद पी आर का मान निकालिए, फिर क्यू आर की दूरी निकालिएगा, उसके बाद पी आर का। ये क्वेश्चन बन जाएगा, इसी टाइप का है जी। जैसे इसमें है ना, ये जो भी बना है इसमें से y का मान निकल गया ना, ये हो गया और एक ये हो गया। देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसमें से x का मान निकला था, हाँ, तो यहाँ भी निकलेगा, अभी जो है वहाँ भी निकलेगा। उसके बाद एक बार इसका दूरी निकालिए, एक बार इसका दूरी, वही कर रहा है। इसमें अलग अलग से एक बार और निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन को एक बार और समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि क्यू बिंदु पी बिंदु आर से समदूरस्थ है, मतलब आर से इधर और इधर दोनों बराबर डिस्टेंस में है, तो x का मान निकालिए। ये x का मान निकल जाएगा, सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगाइए। एक बार इसका दूरी निकालिए, इस साइड से स्क्वायर करने पे ये रूट कट जाएगा, इसमें इसको भी स्क्वायर करेंगे आर पी पे तो रूट कट जाएगा। यहाँ भी आपको एक क्या निकलेगा, x का मान डायरेक्ट निकल जाएगा, x स्क्वायर सब कट जाएगा, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन कैसे x का मान निकाले थे, सेम प्रोसीजर है x का मान निकालने का। जब x का मान निकल जाएगा, जो भी मान लीजिए आया x का मान 4 आया, तो एक बार 4 यहाँ पर रखिए, ठीक, x बार यहाँ पे 4 रखिए, तो ये x का मान निकल गया 4। तो एक बार क्यू आर की दूरी निकालिए, 4 6 कर रख के, एक बार आर पी का मान या पी आर का मान वही कर रहा है तो निकालिएगा, तो दोनों का मान यहाँ पर निकल जाएगा। यही है 9वां नंबर। आप क्वेश्चन बनाइए, कोई भारी नहीं है, हमने बता दिया। और ये एक और क्वेश्चन बच गया अभी 10वां नंबर। 10वां नंबर हम बता देते हैं। 10वां नंबर क्या है, 10वां नंबर क्या है, x और y में एक ऐसा संबंध बताइए, संबंध बताना है, ज्ञात कीजिए जो कि बिंदु इतना और इतना समदूरस्थ है। देखिए इस चैप्टर में जो भी सवाल है, 6ठा 7वां के बाद जो भी सब समदूरस्थ वाला है, मतलब इक्वल डिस्टेंस मतलब बिंदु इतना और इतना से ये बीच वाला बिंदु है, मतलब ये x और y है। तो ये बिंदु एक बार इधर दे दिया 3,6, ये हो गया एक -3,4। ये भी आप बनाएंगे तो बन जाएगा, लेकिन हम बना के दिखा देते हैं, ठीक, ये हम बना के दिखा देते हैं। यहाँ पे कुछ इसका मान दे देते हैं, मतलब ये बिंदु का हम मान लेते हैं P, इसको मान लिया Q, ये हो गया R। तो एक बार PR लिखिए बराबर, जब इक्वल डिस्टेंस कह रहा है तो एक बार RQ लिखिए और दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रूट कट जाएगा, ठीक। अब PR की दूरी कैसे निकालेंगे, वही दूरी वाला फॉर्मूला लगाइए, x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 हम इसको मान रहे हैं, ठीक, -x1 3 को, ये स्क्वायर प्लस y2 y को मान रहे हैं, y2 माइनस y1 6 को मान रहे हैं, इसका स्क्वायर एक साइड निकल गया, इसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर हमने किया था बराबर। यहाँ पे RQ यहाँ पे इसको भी आप x2 मान सकते हैं, इसको भी x1 कुछ भी मान सकते हैं। तो हम इसको x2 मान रहे हैं, तो ये x2 इसको x1, मतलब ये माइनस पहले से, ये माइनस अभी आया, मतलब x1 का मान है ये पूरा का स्क्वायर प्लस y2 हमें ये इसको मान रहे हैं, y को y1 इसको मान रहे हैं, इसका स्क्वायर, ये रूट है y फार्मूला, ये स्क्वायर हमने किया RQ का स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो बाकी जो अंदर का सामान बच जाएगा उसको लिखिए, x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर बराबर। इस साइड देखिए x हो गया, माइनस को माइनस गुना करेंगे तो +3, ये पूरा का स्क्वायर प्लस ये y - 4 का स्क्वायर। अब ये सिंपली स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाइए, a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, ये सब फॉर्मूला है। तो इसको करेंगे तो a² + b² का मान 9 हो गया, -2, a के जगह पे x है, b के जगह पे 3 है, ये सब गुना में, ठीक, गुना में, प्लस ये हो गया a² + b² का मान 36, -2, a के जगह पे y
बी की जगह पर 6। अब इस साइड कीजिए, ये डॉट है मतलब गुना है, ठीक। ये एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 ए की जगह पर एक्स बी की जगह पर 3 प्लस अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 6 चौके 16 माइनस 2 ए की जगह पर वाई बी की जगह पर 4। अब सिंपली यहाँ पर गुना गुना कीजिए, क्या होता है पता चल जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 9 ये माइनस 3 दूनी 6x वाई स्क्वायर 36 माइनस 6 दूनी 12y ये हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 दूनी 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 दूनी 8y। यहाँ पे देखिए जो भी एक्स स्क्वायर है इसको अगर इस साइड ले जाएंगे बराबर जितना सामान है सबको इस साइड, तो साइन चेंज होता है। अगर प्लस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर ये प्लस एक्स स्क्वायर को काट देगा, ठीक। देखिए यहाँ पे +9 है, यहाँ भी +9 है, ये +9 है इस साइड आएगा तो -9 हो जाएगा, -9 और +9 दोनों कट गया। अब यहाँ देखिए ये +6x उधर आएगा तो -6x, -6x और -6x कितना हो जाएगा -12x हो गया काम। अब y का ये प्लस वाई स्क्वायर है, इस साइड आएगा तो माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा ना, इस साइड आएगा तो माइनस वाई स्क्वायर, प्लस है तो इस साइड आएगा तो माइनस वाई स्क्वायर, ये प्लस कट जाएगा। अब बचा क्या, ये हो गया 16 प्लस है इस साइड आएगा तो -16 और 36 में 16 कट गया तो 20 प्लस 20 ये -8y है, इधर आएगा तो +8y +8y अब -12y प्लस माइनस माइनस मतलब 12 में से 8 गया -4y बराबर 0। सिंपली इस सब जितना है सबको इस साइड कर लीजिएगा, इतना आ जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4 4 4 सब में कॉमन है, 4 3 12 4 5 20 -4y इस सब में कॉमन है, हम कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन ले लेंगे, सिंपली 4 कॉमन लेते हैं, ठीक। नहीं तो अभी रुक जाइए बाद में कॉमन लेते हैं, ठीक है। इसको अरेंज कर लीजिए पहले, अरेंज मतलब ये -12x है, ये -4y प्लस 20 बराबर 0। अब यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते, 4 कॉमन ले लेते हैं, ठीक। 4 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, -4 कॉमन लेते हैं, ठीक। -4 कॉमन लेंगे तो माइनस चला यहाँ तो बच जाएगा 3x, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते बच गया प्लस, 4 हट गया तो y बच गया सिर्फ, यहाँ प्लस है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस बचेगा, तभी तो माइनस गुना होकर प्लस आ जाएगा, 4 5 20 बराबर 0। अब ये 4 -4 इस साइड आएगा, गुना में है तो भाग में आएगा तो 0 हो जाएगा, बच जाएगा ये। अब सिंपली ये लिखिए 3x प्लस y -5 बराबर 0। अब ये अंक को इस साइड ले जाइए, x वाले टर्म को इस साइड रहने दीजिए, 3x प्लस y बराबर ये -5 इस साइड आएगा तो +5। ये आपको एक समीकरण आया है, ये एक समीकरण आया है, यही समीकरण आपको बोल रहा था निकालने के लिए। नहीं तो इसको यहाँ भी रख देंगे तो ये भी मान सेम ही है। आंसर में आपको ये दिया गया है, आंसर में आपको ये दिया गया है 3x प्लस y -5। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा था, क्वेश्चन कर रहा था आपको कि x y के बीच ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना समदूरस्थ है। तो यहाँ तो समदूरस्थ जो है कितना से कितना है हमने यहाँ पे तो निकाल दिया, ठीक। यही आपको मतलब निकालना था, दोनों इक्वल डिस्टेंस निकाल के यहाँ पे आपको ये आंसर आ रहा है, यही आंसर सही है, ठीक। तो ये हो गया 7.1 एक्सरसाइज खत्म, एक्सरसाइज 7.1 आपको ख़त्म हो गया। अब हम कल 7.2 को पढ़ाने से पहले इसका एक थ्योरी बताएंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगता है विभाजन सूत्र का फॉर्मूला बताएंगे, ठीक। उसको याद करने का टेक्निक बताएंगे, याद करने के साथ साथ कुछ क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद नेक्स्ट डे 7.2 को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, थैंक यू।